एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं दिशा और मम्मा हम लोग जा रहे हैं आज दरियागंज और ऑलरेडी 10 बज गए हैं। हम लोग लेट हो गए हैं और बस निकलने ही वाले हैं। मम्मा सबके लिए लंच मतलब डैडी और देव घर पे रहेंगे तो उनके लिए लंच पैक कर रही हैं, फिर चलते हैं साथ में। तो हम लोग को थोड़े से बुक्स वगैरह लेने हैं तो इस काम से हम लोग दरियागंज जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर सरकारी बस से ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंचे वैशाली मेट्रो स्टेशन, जहां पर एसी चल रही थी। तो एसी देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा पेट पूजा के लिए सामान लिया, टिकट वगैरह ली और हम लोग जाने लगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। रास्ते में बहुत ज़्यादा हम लोग पजल हो गए थे कि यार जाना किस तरफ है। मम्मा भी कंफ्यूज हो गई थी, बट क्योंकि दिशा का दिल्ली आना जाना काफ़ी फ्रीक्वेंट है और वो काफ़ी लंबे टाइम दिल्ली में रही भी है, तो उसके लिए इट वाज नॉट अ बिग चैलेंज। उसने हमें रास्ता वगैरह गाइड किया। हम लोगों ने अपना चेकअप कराया एंड फाइन चेकअप हम लोगों ने चेक इन किया। और जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, सामने ही हमारी मेट्रो खड़ी थी और हम उसमें एकदम घुस गए क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही थी बाहर। मेट्रो की ठंडी ठंडी हवा पाके हम लोगों का मन तरोताज़ा हो गया। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहे क्योंकि मेट्रो ऑलमोस्ट फुल थी। दिल्ली की गर्मी और गलत एग्जिट, पता नहीं अब कैसे करने वाले हैं। दिशा के छोटे दिमाग के चलते हम लोगों ने गलत एग्जिट ली और वहाँ से हमें फिर ऑटो लेना पड़ा। 100 रुपये से खींचते खींचते मेरी मम्मा अंकल को 50 रुपये पे ले आए, जो कि एक भारतीय महिला का कर्तव्य होता है, पैसे बचाना, चाहे वो कैसे और कहीं भी बचाना पड़े। चेहरे का तो सत्यानाश ही हो गया। मैं दिल्ली की खास बात बताऊँ, दिल्ली में जहाँ कूड़ा होगा वहाँ तो बहुत ही कूड़ा होगा, जहाँ कूड़ा नहीं होगा वहाँ बिल्कुल कूड़ा नहीं होगा। फाइनली हमें दूर से किताबें ही किताबें दिखने लगी और अब जहाँ नज़र घुमाओ आपको वहीं किताबें बेचते हुए मिल रहे हैं। चाहे आप रोड पर देखो, चाहे आप दुकान के अंदर देखो, भीड़ ही भीड़ लगी पड़ी है। तो हम लोगों ने पहले थोड़ा एक्सप्लोर किया मार्केट के, आखिर कहाँ कौन सी शॉप है, कौन सी शॉप में ज़्यादा भीड़ है, कैसे क्या है। उसके बाद फाइनली हम लोग एक शॉप के अंदर घुसते हैं। उस शॉप के अंदर जब मैंने देखा, आई कैंट बिलीव यार, इतनी किताबें थी। मैंने अपने जीवन में इतनी किताबें नहीं देखी। मतलब फर्स्ट से लेके मेरी 12th पूरी हो गई है, मैंने इतनी बुक्स आज तक नहीं देखी। बुक्स ही बुक्स हर तरफ, जहाँ नज़र घुमाओ। एंड द शॉकिंग थिंग वॉज कि यार मतलब 100 रुपये किलो, मतलब 1 किलो किताबें इकट्ठा करो एंड यू हैव टू जस्ट पे 100 रुपये। तो 1 किलो में कम से कम 5 से 6 बुक्स आपकी मीडियम साइज़ बुक्स आराम से आ जाती हैं। मैंने वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर काफ़ी सारी न्यू एडिशन की बुक्स भी अवेलेबल थी और बच्चों के लिए भी वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स थी। जैसे कि आपको अगर क्राइम में इंटरेस्टेड है, क्राइम में रिलेटेड बुक्स थी, बहुत अच्छे नॉवेल्स थे, कॉफ़ी टेबल बुक्स थी। और फिर वहाँ बच्चों का सेक्शन था अलग, जहाँ आपको बच्चों के राइमिंग बुक्स मिल जाते और छोटे मोटे किताब मिल रहे थे। द बेस्ट थिंग वॉज आई लाइक दिस रेयर क्लासिक वन, क्योंकि यार ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। लोग इसको अपने ना डेकोरेट करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड दे एक्चुअली लुक ब्यूटीफुल एज वेल एज अट्रैक्टिव। बट यार इसके लिए थोड़ा 500 रुपये किलो इज़ एक्सपेंसिव। यार ठीक ही है मेरे अकॉर्डिंग, अगर हम उसकी कवर वगैरह देखें। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ नॉवल सेक्शन आ गया था। उसके बाद और आगे चलते चलते मैंने पूरा ढंग से देखा एंड नॉट ओनली बुक्स, आपको वो लोग रजिस्टर्स, नोटबुक्स और जो राइटिंग पैड्स होते हैं, नोट पैड्स होते हैं, फैंसी डायरीज़ होती हैं, इतनी सारी चीज़ें भी आपको मिल रही थी। मैंने सोचा कि प्राइसेस को थोड़ा कंपेयर कर लिया जाए, तो इसके लिए मैंने 2-3 बुक स्टोर्स को और एक्सप्लोर करना सही समझा। और जैसे ही मैंने सेकंड बुक स्टोर में एंट्री ली, आई सॉ ह्यूज लॉ सेक्शन। तो वहाँ पर आपको एक बेयर एक्ट जो था, जो कि 160 का पड़ता है, वो 3 टाइम्स चीपर पड़ रहा था और मैंने खुद वहाँ से बहुत सारी बेयर एक्ट्स जो है उन्हें परचेज़ किया। मूविंग अहेड वहाँ पर बहुत अच्छा बुक्स का स्टॉक भी अवेलेबल था। बट द बुक स्टोर नंबर 3, इट इज़ माई फेवरेट बुक स्टोर और उसका रीज़न भी आपको आगे वीडियो में भी दिख जाएगा।
यहाँ भी बहुत अच्छी फ़ाइन बुक्स अवेलेबल थी। इनफैक्ट जो सेकंड बुक्स होती है, सेकंड हैंड बुक्स, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। एंड दिस इज़ द रीज़न गाइस जिसकी वजह से बुक स्टोर मेरा फेवरेट था। यहाँ पर आपको हर एक एडिशन एनिमे का अवेलेबल था, और इनफैक्ट हर एक एनिमे, लाइक डेमन स्लेयर की बात कर लो, आप स्पाई फैमिली की बात कर लो, जुजुत्सु काइसेन की बात कर लो, ड्रैगन बॉल की बात कर लो, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, इनफैक्ट एवरी एडिशन। एंड पर्सनली मेरा बहुत मन था कि इसमें से मैं एक कॉमिक बुक खरीद लूँ, पर मेरी मम्मा ने खरीदने नहीं दिया। नॉट ओनली बुक्स एंड नोटबुक्स बट और भी आइटम, जैसे कि कैप्सूल अम्ब्रेला, ये वाइट बोर्ड बच्चों के लिए, पजल्स छोटे किड्डोज़ के लिए, वो सारी चीज़ें जो थी वो भी अवेलेबल थी किड्स सेक्शन में। उसके अलावा मैंने बहुत सारे क्यूट क्यूट स्टेशनरी आइटम्स देखे, जैसे कि ये बॉक्सेस जो हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे पिगी बैंक्स, हर एक कार्टून से रिलेटेड। उसके अलावा इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट दैन कैनवस, ब्रशेस, ये फैशन टेप्स, अगर आपको DIY और क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, बहुत वैरायटी का, इनफैक्ट बहुत चीप। आप लोकल स्टेशनरी शॉप से यहाँ पर काफ़ी चीप में चीज़ें जो है बल्क में वो भी ख़रीद सकते हो। सो इट वॉज़ वर्थ अ विज़िट। वहाँ से मैंने भी काफ़ी सारे परचेज़ किए, जो कि मैं आपको इसी चैनल पर एक हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। फाइनली हम लोगों ने मार्केट से एग्जिट ली काफ़ी सारी परचेज़ करने के बाद, एंड इट वॉज़ रियली अ हेक्टिक डे। फाइनली हम लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, और यार वहाँ पर AC चल रही थी। हमने थोड़े बहुत और स्नैक्स वगैरह खाए, वहीं पर हमने अपना लंच भी किया था। बैठे हम लोग मेट्रो का वेट किया, एंड इनफैक्ट हमने 3 बार मेट्रो बदली मेरी बहन की वजह से। मुझे लगा था उसको दिल्ली के बारे में पता है, बट शायद उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग फाइनली हम लोग की मेट्रो थोड़ी देर बाद अराइव होती है, और मेट्रो के आने के बाद हम लोग जाते हैं यार। लेकिन आई शुड से मेट्रो स्टेशन इज़ द बेस्ट प्लेस इन द एंटायर दिल्ली, अगर वहाँ AC हो तो। मेट्रो आती है हमारी, हम लोग उसमें एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मम्मा को सीट मिल जाती है, अगेन फॉर्चुनेटली मिल जाती है, एंड दिस इज़ हाउ द व्लॉग कम्स टू एन एंड, और हम लोग जल्दी जल्दी घर वापस आ जाते हैं। सो हम लोग अभी भी वापस आए हैं दिल्ली से, लाइक सुबह 11 बजे गए थे, अभी 6 बजे वापस आए हैं। फ्रेश वगैरह हुए हैं, चाय वगैरह पिए, और यार मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी किताबें नहीं देखी थी। मतलब 3-4 स्टोर्स पे इतनी किताबें, इतनी किताबें। एक तो पहले मुझे समझ नहीं आया ये कॉफ़ी टेबल बुक्स क्या होते हैं, पर मुझे समझ आया के बाद में, लेकिन इतनी भी डम नहीं हूँ मैं। उसके बाद मतलब इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल ओवर। मतलब दिल्ली इज़ अ नाइस प्लेस, बट यार दिल्ली में बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। मतलब इतनी टैनिंग हो गई है। एंड जो मैंने कुछ परचेज भी किया है, लाइक मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह भी खरीदी हैं, जो कि मैं आपको एक सेपरेट हॉल वीडियो में दिखाऊंगी, एंड आई गेस वो थर्सडे तक आ जाएगी। सो यू शुड गो एंड वॉच इट कि मैंने क्या खरीदा। ओके, स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। फ्यूचर ऑन फास्ट ट्रैक, पर अपना तो फ्यूचर ही डार्क है यार। फास्ट ट्रैक हो या स्लो ट्रैक, उससे क्या मतलब पड़ता है।